खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ड्रिंकिंग और पीने पिलाने के हवाले से। डॉक्टर साहब, अब अगर हम इन तमाम बातों को वाइंड अप करें तो क्या हल, जो आप कह रहे थे लेटेस्ट कुछ स्ट्रेटजीज पता चली हैं, वो क्या है और वो क्या बात है? पहली बात तो ये है कि जब आज तक बात की जाती थी किसी से शराब के बारे में, तो उस बात पे दो नुक्ते बुनियादी होते थे। एक तो ये होता था कि तुम्हें फ़ौरन हमेशा के लिए शराब छोड़नी है, और दूसरा ये होता था कि आपको रिहैब जाना है। इसका मतलब था कि आपने किसी के पाँव के नीचे से पूरी ज़मीन खींच ली। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप किसी को फ़ौरन उठा के रिहैब में डालें या उसे यकसर फौरी तौर पर शराब छोड़ने के लिए कह दें। ये उसका ज़ाती मसला है। आप उससे बात करेंगे काउंसलिंग की, आप बात करेंगे शराब पे एक गहरी नज़र डालने की, आप बात करेंगे कि वो शराब को किस तरह रीऑर्गेनाइज कर सकता है, और अगर वो रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या ऑप्शंस खुली हैं। 10 में से एक जो ड्रिंकर हार्मफुल ड्रिंकिंग में होता है वो उसे दोबारा लो रिस्क ड्रिंकिंग में ला सकता है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं जो लो रिस्क ड्रिंकिंग में होते हैं, वो काउंसलिंग की मदद से टोटली उनके लिए शराब बेमानी बन सकती है, वो छोड़ सकते हैं। यानी अभी उनको कोई मसला नहीं, लेकिन वो जो मसले शराब से हल करने की कोशिश कर रहे हैं वो मसले काउंसलिंग से हल करना सीख लें। हाई रिस्क ड्रिंकिंग जो है वो लो रिस्क ड्रिंकिंग में बदल सकती है। हार्मफुल ड्रिंकिंग जो है वो भी लो रिस्क ड्रिंकिंग में बदल सकती है। इसी तरह जो डिपेंडेंस है, देखिए डिपेंडेंस जो है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि अल्कोहल की मदद से वो अपने मुख्तलिफ मसले हल करते हैं। तो वो मसले हल करना अगर आप उन्हें सिखा दें तो डिपेंडेंस को उस फेज में कैपेबल अपने आप को बहुत छोटा एक चंक होता है जो अल्कोहलिक होते हैं, जो कि शराब छोड़े बिना जिनका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उनको शराब से एलर्जी होती है और वो जितना पीते हैं वो पी हुई शराब उनको और शराब पिलाती है। देखिए, जो लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर से पीते हैं, माइंडलेसली पीते हैं, वो ट्रेनिंग से ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को शराब से एलर्जी है कि वो थोड़ी सी पी लें तो और पीने की राह हमवार हो जाती है, और उनके अंदर ऐसी टॉक्सिन्स होती हैं और कैफियत अंदर ऐसी पैदा होती हैं जो मज़ीद शराब पीने पर मजबूर करती हैं। तो ये एक बहुत छोटा चंक है। इस छोटे चंक को अगर हम अप्लाई करेंगे सारे शराब पीने वालों पर, तो लोग मदद के करीब नहीं आएंगे। लोग मदद के करीब फिर तब आएंगे जब सब कुछ डूब चुका होगा, जब सब कुछ तबाह हो चुका होगा। तो अगर हम दो बातों पे गौर करें कि हर एक को फौरन कह देना कि आप इमीडिएटली शराब छोड़ें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ये बिदकाने वाली बात है। तो बिदकाना नहीं, अल्लाह ताला ने भी, जब अब आपकी बात हम समझ गई, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ इसलिए मैं हमेशा रिवर्ट बैक करती हूँ। शराब नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी, अरब कल्चर था, पीना पिलाना उनके खून में, उनकी नस्ल में था। अब शराब उनके घरों में आम थी और वो पी रहे थे। अल्लाह ताला ने 2, 3, 4 दफ़ा वार्निंग्स दी कि वो है, और फिर हुर्मत जब नाजिल हुई तो मुझे याद है, जो मैं आप बात कर रहे थे मेरे जहन में फ्लैशबैक की तरह, हालांकि मैंने देखा नहीं लेकिन मंजर था कि सहाबा किराम जाते हैं और वो अपने मटके फाड़ देते हैं। वो भी तो लोग थे जो नस्ल दर नस्ल पी रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी इसको स्टेजेस में किया, लेकिन नस्ल दर नस्ल पी रहे हैं। और एक दिन उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म आ गया है, नहीं पीनी, और उस दिन के बाद से उन्होंने नहीं पी। सो ये अगर आपने मानना है तो फिर तो आपने मानना है, फिर अगर आपने अपनी मर्जी से मानना है तो फिर आपकी मर्जी है। आपके ऑडियंस की बात है ना। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूं। आपका जो ऑडियंस है, हाँ, तो आपने लेकिन हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजियस वो भी तो इस चीज से मना करता है, वो अपने अंदाज से करता है। अपनी बात आपकी जो दुरुस्त है, लेकिन अगर आपका ऑडियंस वो है जो ऑलरेडी एक कबाहत में है। तो आप उससे अगर बात करेंगे इस अंदाज में, वो पुट ऑफ हो जाएगा, वो आपके नजदीक नहीं आएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने उसे अट्रैक्ट करके उसको अपने नजदीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये साइकोलॉजिकल जो नए हैं उसके वो हैं, लेकिन मैं उसकी बात करी थी जो मैंने पढ़ा हुआ है। अब ये जो बहुत सारी बातें, जो नई बातें हैं, जो मैं रिसेंटली ये ट्रेनिंग्स करके आए, तो ये नई बातें जो हैं फिर हम अगले प्रोग्राम बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके जहन में है कि किसी को इस तरह का कोई मसला है और आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या किया जाए, आप हमें लिख भी सकते हैं। farah@atv.com.pk हमारा ईमेल एड्रेस। हर किस्म के फीडबैक के लिए, आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, तो आपका मशवरा और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत और वक़्त रखती है और हमें दरकार होती है, ताकि हम जान सकें कि हमारी गलतियाँ और कोताहियाँ कहाँ पर है और उन्हें बेहतर कैसे करना है। आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी आपसे कल फिर, उस वक्त तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।